गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 8वीं है और आज डेट है 8 अक्टूबर। बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इतनी मज़ेदार ये पाठ है, इसको हम लाइव में पढ़ेंगे। कल मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ रही थी आपकी बुक से, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसको पढ़ के। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। जिस तरीके से इसको लेखक ने लिखा है ना, तो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और आप भी बहुत हंसोगे। तो इसको लाइव में करेंगे, ठीक है, 1:30 बजे। यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। व्यंग क्या होता है? जब आप एक ऐसी विद्या होती है जिसमें आप बातों को सीधे सीधे नहीं कहते हैं, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और हमारी बातों को भी वह समझ जाए। इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। इतनी खटारा बस होती है जिसमें ये जाते हैं और जिस तरीके से ये वर्णन करते हैं वो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो पहले आज हम चैप्टर ही पूरा करेंगे, ठीक है, लाइव में। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उसने कहा नहीं, बस डाकिन है। क्योंकि जो बस थी ना, वो इतनी इतनी खस्ता थी कि सारे आंदोलन कर देती है वो। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेखक जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कहते हैं कि हमें ये नहीं पता था, बस जो है उसके सारे पुर्जे हिल रहे होते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। अभी आगे ये आपका चैप्टर चलेगा कई दिन तक। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्योवर्ध थी, यानी कि बहुत पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, उसमें बहुत सारे निशान थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्ध अवस्था से में इसमें कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, ठीक है। तो ये एक व्यंग किया उन्होंने कि भाई इतनी पुरानी बस में कोई क्यों ट्रैवल करेगा, क्यों जाएगा। अब शब्द आपको याद करने। हाजिर का मतलब होता है मौजूद या उपस्थित। डाकिन का मतलब डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप। व्योवर्त बड़ी आयु वाला, वृद्धावस्था बुढ़ापा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया था? लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। खूब, फिर लास्ट में लिखना है, यहाँ तक लिख के फिर लिखना है खूब व्योवर्ध थी, ठीक है। ये भी लिखना है लास्ट में, ठीक है ना। उस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है। और देखिए, अपनी कल्पना से अपने घर पे पड़ी किसी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाक की लहजे में उसे होने वाली बातचीत को लिखना है, ठीक है। उससे होने वाली बातचीत को लिखना है। तो मैं अपनी बातचीत तो नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी जो घड़ी है, मेरी एक पुरानी सी घड़ी है, मेरे घर में आएगा, ठीक है, मेरे आएगा। घर में घड़ी इतनी चमत्कारी है कि आपको पुराने समय में वापस ले जा सकती है और भविष्य में ले जाने के लिए बस आपको इसका सर थपथपाना पड़ेगा। यानी कई बार होता है ना, हमारा जो क्लॉक होता है, तो ऐसे वाला क्लॉक जो होता है वो कई बार चलने लगता है, अगर उसको मार दो तो, है ना, ऐसा होता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा हिला दो तो चलने लगता है। तो ऐसे प्रकार की, इसी प्रकार के आपको कोई कुर्सी लिख देना है, कुर्सी झूला झुलाती है, बहुत पुरानी है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।